नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर में योग द्वारा बतलाए गए 7 चक्रों की। वैसे तो चक्रों का विषय इतना सरल नहीं है, इसको समझने और समझाने के लिए अच्छे खासे समय की जरूरत है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं संक्षिप्त रूप में कुछ जानकारियां आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। हमारे शरीर में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग तरह की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है या ऊर्जा लगती है। यह ऊर्जा शरीर के जिस स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहती है, वह स्थान को चक्र द्वारा दर्शाया गया है। भारतीय दर्शन में योग में चक्र को प्राण या आत्मिक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इन्हें नाड़ियों के संगम स्थान के से भी संबोधित किया जाता है। यौगिक ग्रंथों में इन्हें कमल के फूल के द्वारा दर्शाया गया है। वैसे तो छोटे बड़े चक्रों की संख्या बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से 7 ऊर्जा के केंद्र बताए गए हैं, जिन्हें 7 चक्र के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का प्रवाह रहता है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का जो मिलन स्थान है, वही स्थान चक्रों का एक स्पॉट, एक ट्रिगर पॉइंट के रूप में दर्शाया गया है। यह सभी चक्र हमारे शरीर पर व्यवहारिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। डिपेंड करता है आपके चक्रों के संतुलन या असंतुलन पे। चक्र अगर बैलेंस्ड होंगे तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर असंतुलित होंगे तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। चक्र वे ऊर्जा का केंद्र हैं जिनके माध्यम से अंतरिक्ष ब्रह्मांड की ऊर्जा मानव शरीर में प्रवाहित होती है। दैनिक जीवन में योग के माध्यम से, प्राणायाम, मेडिटेशन, इनके माध्यम से हम चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा सकते हैं। हर एक चक्र का अपना एक प्रभाव है, अपनी एक आकृति है, अपना एक बीज मंत्र है, अपना एक रंग है। आगे की इस वीडियो में मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये 7 चक्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो चक्र है, उस चक्र का नाम है मूलाधार चक्र, इन इंग्लिश रूट और बेस चक्र। अच्छा, चक्रों के जो नाम है वो नीचे से ऊपर की तरफ को लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, इन इंग्लिश सैक्रल चक्र। थर्ड मणिपुर चक्र, इन इंग्लिश सोलर प्लेक्सस। चौथा अनाहत चक्र, इन इंग्लिश हार्ट चक्र। पांचवा विशुद्धि चक्र, इन इंग्लिश थ्रॉट चक्र। छठवां आज्ञा चक्र, इसको अजना चक्र भी कहते हैं, इन इंग्लिश थर्ड आई। और सातवां सहस्त्रार चक्र, इंग्लिश में क्राउन चक्र, और इसको बिंदु चक्र भी कहा जाता है। तो ये थे 7 मुख्य चक्र। तो चलिए पहले चक्र से शुरुआत करते हैं, मूलाधार चक्र, रूट चक्र। मूलाधार संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है जड़। यह तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का पहला चक्र है। इस चक्र को कुंडलिनी का मुख्य स्थान भी कहा जाता है। इसका एक और नाम भौम मंडल भी है। तो मूलाधार चक्र संस्थान के मूल में स्थित है और इससे हमारे संपूर्ण अस्तित्व का मूल प्रभावित होता है। ऊर्जा का प्रवाह यहीं से ऊपर की ओर प्रभावित होता है और सहस्त्रार में पहुंचकर व्यक्ति की सजगता की चरम सीमा के रूप में बदल जाता है। कुंडलिनी योग में मूलाधार चक्र के जागरण का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यहीं से शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है। इसे पशु और मानव चेतना के बीच सीमा निर्धारित करने वाला भी माना जाता है और यहाँ वीरता और आनंद भाव का निवास स्थान है।
पुरुषों में मूलाधार चक्र पेरिनियम के थोड़ा अंदर अंडकोश और गोदा के मध्य स्थित है और महिलाओं में यह गर्भाशय ग्रीवा के पिछले हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्र जनन इंद्रिय है। अगर तत्व की बात करें तो इसका तत्व पृथ्वी है। इसका रंग गहरे लाल रंग का है। इनकी आकृति 4 पंखुड़ियों वाली कमल के फूल के समान बताई गई है। बीच में एक पीले रंग का वर्ग है जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। प्रत्येक पंखुड़ी पे कुछ स्वर्ण अक्षरों में शब्द अंकित है, जैसे वम, शम, शम, सम। बीज मंत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस चक्र का बीज मंत्र है लम। अगर आपके चक्र जागृत हैं, योग के माध्यम से आपने चक्रों को बैलेंस किया हुआ, उनको जागृत किया हुआ है, तो इससे दिमाग में स्थिरता, सुरक्षित और साहसी महसूस होता है। सेहतमंद और फुर्तीला शरीर रहता है। सही निर्णय लेने में सक्षम और जीवन जीने के पूर्ण रूप से जीने की इच्छा जागृत होती है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। लेकिन अगर चक्र असंतुलित रहे तो हमेशा एक डर या घबराहट बनी रहेगी। शारीरिक एवं मानसिक रूप से थोड़ा कमजोरी महसूस होगी। तनावग्रस्त, क्रोध बहुत जल्दी आएगा। अपराध बोध आने की संभावना है। ध्यान या योग करने में या किसी भी तरह के कार्य करने में एकाग्रता की कमी नजर आएगी। चक्र को संतुलित करने के लिए क्या आसन है? जो वैसे तो काफी है, पर जो मुख्य आसन है, पैरों को पृथ्वी पर जमा कर रखने वाले आसन, जैसे पर्वतासन, कोणासन, वीरभद्रासन, वीरासन, सेतुबंधासन, पादहस्तासन, ये मुख्य रूप से इस चक्र के लिए अच्छे हैं। दूसरा जो चक्र है वह है स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। संस्कृत में स्व का अर्थ अपना और अधिष्ठान का अर्थ है रहने का स्थान, इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ है अपने रहने का स्थान। जो साधक निरंतर श्वास प्रश्वास रूपी साधना में लगा रहता है, उसकी कुंडलिनी ऊर्ध्वमुखी होने के कारण स्वाधिष्ठान में पहुंचकर विश्राम लेती है। तब इस स्थिति में वह साधक इंद्र की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अर्थात सिद्ध हो जाने पर सिद्ध इंद्र के नाम के समान शरीर में इंद्रियों के अभिमानी देवताओं पर प्रशासन करने लगता है। मतलब कि आपकी जो इंद्रियां उस पर उसका पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाता है। जो प्रत्याहार में बताया गया, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। इसका जो स्थान है यह मूलधार चक्र के एकदम नजदीक में बताया गया है। हड्डी के नीचे जो स्पाइन का जो लास्ट का हिस्सा होता है, कॉकिक्स के स्तर पर है और गोदा द्वार के ठीक ऊपर है। इसका जो क्षेत्र, जो ट्रिगर पॉइंट है, शरीर के सामने नाभि के 2 इंच नीचे बताया गया है। स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व जल है। इस चक्र का रंग ऑरेंज यानी कि नारंगी है। सूर्योदय का यह रंग उदयमान चेतना का प्रतीक है। संतरी रंग सक्रियता और शुद्धता का भी रंग माना जाता है। यह सकारात्मक गुणों का प्रतीक है और इस चक्र में प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास और ऊर्जा जैसे गुण पैदा होते हैं। आकृति की बात करें तो पारंपरिक रूप से इसे 6 पंखुड़ियों के सिंदूरी कमल के रूप में बताया गया है। इसमें जो अंकित शब्द हैं उनकी अगर हम बात करें तो हर पंखुड़ी पे बम, भम, यम, रम और लम चमकीले रंगों में अंकित है। बीज मंत्र, इस चक्र का बीज मंत्र वम है। वो पे अंकी बिंदी, या वो और मो भी लिखते हैं पर वो पे अंकी बिंदी। चक्र अगर आपके बैलेंस्ड है, चक्र अगर आपके जागृत हैं, तो एक पॉजिटिव फीलिंग, अच्छी भावनाओं का एहसास रहता है, आत्मविश्वास और रचनात्मक भाव रहता है बना हुआ। किसी भी तरह के कार्य करने में एक रुचि बढ़ती है और मन लगा के कार्य को करने की क्षमता रहती है। इसके विपरीत अगर चक्र असंतुलित हैं तो इससे आपके
खाने से संबंधित समस्याएं, पेशाब में इश्यूज, थोड़ा शुक्राणु में कमी, चिंता तथा तनावग्रस्त, इस तरह का शारीरिक एक तनाव बना हुआ रहता है। क्रिएटिविटी में थोड़ा कमी, रचनात्मक का कम होना, सेक्सुअलिटी से संबंधित विचारों का निरंतर एक गलत भाव से आना, ये हमेशा असंतुलन रहने पे इसके हो सकता है। चक्र को बैलेंस्ड करने और संतुलित करने के लिए जो मुख्य आसन बताए गए हैं, कूल्हे की हड्डियों को खोलने वाले आसन, जैसे कि प्रासारित पादोत्तानासन, उपविष्ट कोणासन, खड़े होकर या बैठकर पैरों को फैलाकर आगे की ओर झुकना, बद्ध कोणासन, इस तरह के जो आसन हैं वो सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के लिए बहुत अच्छे हैं। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, इन इंग्लिश सोलर प्लेक्सस। मणिपुर संस्कृत के दो शब्दों से बना है, मणि और पुर, जिसका मतलब है मणियों का नगर। तिब्बतीय परंपरा में इस चक्र को मणि पद्म कहते हैं, जिसका अर्थ है मणियों का कमल। यह चक्र सक्रियता, शक्ति, इच्छा और उपलब्धि का केंद्र है और कई बार इसकी तुलना सूर्य की तेज गर्मी व शक्ति से की जाती है। जैसे सूर्य की जो शक्ति होती है, जो गर्मी होती है, जो किरण होती है, जिसके अभाव में जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से यह चक्र संपूर्ण शरीर में प्राण ऊर्जा के प्रवाह का जिम्मेदार है, जिसके बिना शरीर का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर स्थान की बात करें तो यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। इसका जो ट्रिगर पॉइंट, जो क्षेत्र है, वो नाभि से 2 इंच ऊपर बतलाया गया है। इस चक्र का तत्व अग्नि है और इसका प्रतिनिधि रंग पीला है। इस चक्र में 10 कमल की पंखुड़ियां बताई गई है, जो कि मानव शरीर की सभी प्रक्रियाओं का नियंत्रण और पोषण करने वाले 10 प्राणों, जो 10 शक्तियों का प्रतीक हैं। सारे और सभी चक्रों की तरह इसमें भी हर आकृति, हर पंखुड़ी पे कुछ शब्द अंकित हैं। प्रत्येक पंखुड़ी पर नील कमल के रंग में शब्द अंकित है, जैसे डम, णम, तम, थम, दम, धम, नम, पम और फम अंकित है। इस चक्र का बीज मंत्र रम है। चक्र अगर जागृत है, चक्र अगर बैलेंस्ड है, चक्र अगर संतुलित है, तो इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे दृढ़ निश्चय और खुद पर आत्मनियंत्रण रहता है। स्वभाव से काफी हंसी मजाक, दिलखुश वाला इस तरह का स्वभाव बना रहता है। जिज्ञासु, अवेयरनेस और आत्मसम्मान का एक अपने ऊपर विश्वास बना रहता है। चक्र अगर असंतुलित है तो पेट से संबंधित समस्याओं का होना, बेचैनी का बढ़ना, मुख्यतः दूसरे व्यक्तियों के सामने एक नर्वसनेस आ जाना, आत्मविश्वास में कमी तथा दूसरे व्यक्तियों से मिलने में हिचकिचाहट का होना, इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। इस चक्र को संतुलित करने के लिए जो आसन बताए गए हैं, उसमें मुख्य रूप से ऊष्मा उत्पन्न करने वाले आसन, जैसे कि सूर्य नमस्कार, वीर आसन, धनुरासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन एवं उदार पेशियों को शक्तिशाली बनाने वाले आसन, जैसे नौकासन, दंडासन आदि सम्मिलित हैं। इनको आप कर सकते हैं मणिपुर चक्र को बैलेंस्ड करने के लिए। चौथा जो चक्र है वो है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। अनाहत चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का शाब्दिक अर्थ है जो आहत ना हुआ हो। यह नाम इसलिए है क्योंकि इसका संबंध हृदय से है, जो आजीवन लगातार लयबद्ध ढंग से स्पंदित और तरंगित होता रहता है। योग में इस चक्र को हृदयाकाश भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हृदय के बीच वह स्थान जहां पवित्रता निहित है। यह चक्र एक बहुत ही कोमल केंद्र है, क्योंकि यह मस्तिष्क की रचनात्मक तथा चित्रकारी, नृत्य, संगीत, कविता इत्यादि क्षेत्रों से सीधा संबंध है। स्थान की अगर हम बात करें तो मेरुदंड के आंतरिक दीवारों में वक्ष के केंद्र के पीछे अनाहत चक्र स्थित है।
इसका जो क्षेत्र माना गया वो छाती के मध्य हिस्से हृदय के पास है, ठीक है ना। जैसे नाम से है कि हार्ट चक्र, तो ऐसा नहीं कि जहाँ पे हार्ट है वहां पे, इसको छाती का जो मध्य हिस्सा है वहां पे इसको स्टर्नम का जो पार्ट है वहां पे इसको बताया गया, वहां पे इसका ट्रिगर पॉइंट है। इस चक्र का तत्व वायु है तथा इसका जो रंग है वो हरा एवं गुलाबी बताया गया है। अनाहत चक्र का प्रतीक चिन्ह 12 पंखुड़ियों वाला कमल है और दूसरे चक्रों की तरह इस पे भी हर पंखुड़ी पे अलग अलग शब्द अंकित है, जैसे कि कम, खम, गम, घम, इस तरह से इसमें शब्द अंकित है। इस चक्र का जो बीज मंत्र है वह है यम। अगर चक्र आपके बैलेंस्ड है, संतुलित है, जागृत है, तो इससे जो फायदे है उसमें संबंधों में मधुरता, दूसरों के प्रति प्रेम भाव जागृत होना, स्वभाव का दयालु होना, मन में शांति, एकाग्रता और सेवा भाव की उत्पत्ति होना, इस तरह के फायदे इससे हैं। इसके विपरीत अगर असंतुलित है तो श्वास, ऊपरी कमर तथा कंधों में दर्द की समस्या, आत्मविश्वास तथा प्रेम भाव की कमी, गुस्सा एवं झुंझुलाहट का पैदा होना, उदारता में कमी, मोटिवेशन में कमी, इस तरह की स्थितियां आती हैं। इस चक्र को संतुलित करने के जो आसन बताए गए हैं उसमें से मुख्य रूप से है छाती को खोलने वाले आसन, जैसे कि उष्ट्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन एवं विभिन्न प्रकार के प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका इसमें प्रमुख हैं जो इस चक्र को बैलेंस करने में सहायक हैं। अब आते हैं हम पांचवें चक्र में, विशुद्धि चक्र, इन इंग्लिश थ्रॉट चक्र। विशुद्धि चक्र को शुद्धिकरण केंद्र भी कहा जाता है। इस चक्र का संबंध शुद्धिकरण तथा संतुलन से है। यहाँ के अभिष्ट देवता शंकर जी बताए गए हैं। कंठ में विशुद्ध चक्र, यह सरस्वती का स्थान माना गया है। यह 16 कलाएं, 16 विभूतियां विद्यमान है। जब कुंडलिनी शक्ति विशुद्ध चक्र में प्रवेश कर विश्राम करने लगती है, तब उस सिद्ध साधक के अंदर संसार त्याग का भाव प्रबल होने लगता है और उसके स्थान पर संन्यास भाव अच्छा लगने लगता है। संसार मिथ्या, भ्रमजाल, स्वप्रवत आदि के रूप में आने लगते हैं या लगने लगते हैं, है ना। जैसे कि क्या होता है कि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है ना, हम बोल रहे हैं हमने इस चीज का त्याग कर दिया, हमने संसार छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दी। ये चीजें अपने आप से जागृत होंगी, आपके बोलने से नहीं। मन में तो चल रहा है कि मुझे चिकन खाना है, लेकिन मुंह से वर्बली बोलना एक अलग चीज है, ठीक है। तो जब चक्रों में आप विद्यमान, जब अपनी प्रभुता प्राप्त करते जाएंगे, तो इस तरह के प्रेम भाव, इस तरह की जो भाव है वो अपने आप ही जागृत होते चले जाएंगे। इस चक्र का रंग नीले कमल की तरह है। आकृति 16 पंखुड़ियां बताई गई हैं। प्रत्येक पंखुड़ी पर संस्कृत के अक्षर चमकदार सिंदूरी रंग से लिखे हुए हैं। विशुद्धि चक्र का जो बीज मंत्र है वो हम है। बैलेंस्ड होने पे अगर चक्र संतुलित है तो जो इसके फायदे हैं वो इस तरह से माने गए हैं कि जिस व्यक्ति का यह चक्र बैलेंस्ड होता है उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपको पता तो है मुझे बोलना क्या है, लेकिन जब 10 आदमियों के सामने या इंटरव्यूज में है तो एकदम से आप फंबल करने लगते हैं ना, हकलाने लगते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो विशुद्धि चक्र एकदम ब्लॉक हो रखा है। इसके विपरीत अगर आपका विशुद्धि चक्र आपका बैलेंस्ड है, जागृत है, तो कम्युनिकेशन, बोलने की, किसी के सामने अपनी बात को रखने की एकदम क्षमता बहुत स्ट्रांग रहेगी। वाणी में मिठास, सब अपनी बात कहने में सक्षम रहेंगे। असंतुलित रहने पे गले से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। व्यक्ति ठीक से अपनी बात को दूसरों के सामने रखने में सक्षम नहीं हो पाता है। एकटुक बोलने तथा निर्णय लेने की क्षमता का अभाव बना रहता है। इस चक्र को संतुलित करने में जो आसन है उसमें मुख्य रूप से मत्स्य आसन, मार्जारी आसन, ग्रीवा संबंधित, गले से संबंधित आसन, सर्वांगासन, सेतुबंध आसन, हलासन आदि प्रमुख रूप से बतलाए गए हैं। छठवां जो चक्र है उस चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। इसको अजना चक्र भी कहा जाता है, इन इंग्लिश थर्ड आई चक्र। आज्ञा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है आदेश। आज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नियंत्रण करना।
आज्ञा चक्र वह स्थान है जहां 3 प्रमुख नदियां इडा, पिंगला और सुषमना का मिलान होता है तथा वे एक प्रवाह के रूप में चेतना के सर्वोच्च केंद्र सहस्त्रार तक पहुंचती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब इस चक्र या बिंदु पर मन को एकाग्र किया जाता है तब 3 बड़ी शक्तियों के मिलन के फलस्वरूप व्यक्तिगत चेतना का रूपांतरण हो जाता है। यही वह केंद्र है जहां ध्यान की गहन अवस्था में इंद्रिय चेतना को पूर्णतः लोप होने पर तथा शून्य की स्थिति आ जाने पर आंतरिक गुरु यानी कि शरीर के अंदर से आने वाले निर्देश सुनाई पड़ते हैं। अजना चक्र पिनियल ग्रंथि के अनुरूप है। स्थान की बात करें तो यह चक्र मस्तिष्क के भ्रूमध्य के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के एकदम ऊपर मेरुरज्जु में स्थित है। इसका क्षेत्र दोनों आंखों की बाहों के मध्य बिटवीन द आईब्रो जो ट्रिगर पॉइंट है वो वहां बताया गया है। इसका जो तत्व है वो प्रकाश है। रंग इंडिगो यानी कि नील कलर और कुछ जगह इसको मिडनाइट ब्लू भी बताया गया है। इस चक्र के आकृति इसका जो प्रतीक वो 2 पंखुड़ियों वाला कमल है। दोनों पंखुड़ियों पर चमकीले सफेद रंग से हम तथा छम अंकित है। एक चंद्रमा यानी कि ईडा नाड़ी और दूसरा सूर्य यानी कि पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। इस चक्र का बीज मंत्र ओम है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र बैलेंस्ड होता है उसे भविष्य का पूर्वाभास होने लगता है। दूसरे व्यक्तियों के भाव जानने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। मन हमेशा आनंदित रहता है। ये चक्र के बैलेंस्ड होने पे ऐसे इसके फायदे हैं। इसके विपरीत चक्र के असंतुलित रहने पर नींद का सही से न आना, तनावग्रस्त स्थिति बने रहना, निर्णय लेने में अक्षमता, सर में दर्द की शिकायत, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना, छोटी छोटी बातों पे भावुक हो जाना, इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं अगर चक्र असंतुलित है। चक्र को बैलेंस्ड करने के लिए, चक्र को संतुलित करने के लिए जो आसन बताए गए हैं उसमें से शिशु आसन, ध्यान, उपविष्ट योग मुद्रा, चक्षु व्यायाम जैसे आसन प्रमुख रूप से बताए गए हैं। 7वां और जो अंतिम चक्र है वह है बिंदु चक्र। इसको सहस्त्रार चक्र भी कहा जाता है, इन इंग्लिश क्राउन चक्र। बिंदु को अधिक स्पष्ट रूप में बिंदु विसर्ग कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है बूंद का गिरना। यही वह अंतिम स्रोत माना जाता है जहां से सभी पदार्थों का प्रकटीकरण होता है तथा जिसमें सभी पदार्थ अंत में विलीन हो जाते हैं। यह चक्र सूर्य की भांति प्रकाश का विकिरण करता है, इसलिए इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, ब्रह्मरंध्र या लक्ष्य किरणों का केंद्र कहा जाता है। सहस्त्रार चक्र में एक शक्ति पाई जाती है जिसको मेधा शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह शक्ति स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। स्थान, इसकी स्थिति सर के ठीक पीछे वहां है जहां पर चुटिया रखते हैं, जहां पर हम चुटिया बांधते हैं ना, वो जगह। इसे शिखा भी कहा जाता है जिसका मतलब है अग्नि ज्वाला। इस चक्र का तत्व चेतना है। रंग गोल्डन बैंगनी या कुछ जगह श्वेत भी बताया गया है, सफेद। आकृति 1000 पंखुड़ियों वाला फूल। इस चक्र का जो बीज मंत्र है, इस चक्र का ना तो कोई ध्यान मंत्र है और ना ही कोई बीज मंत्र। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है जिसे मौन अवस्था या मौन मंत्र भी कहते हैं। चक्र अगर बैलेंस्ड है, जागृत है, तो इसके कई सारे फायदे हैं। जैसे योग में सहस्त्रार चक्र परमात्मा और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड के द्वारा जीवन ऊर्जा इसी चक्र के माध्यम से मिलती है। चक्र के बैलेंस रहने पर व्यक्ति को आत्म अनुभूति और ईश्वर के लिए अनुभूति का एहसास होता है। यह चक्र जागृत होते ही अनंत सिद्धियां मिलती हैं। व्यक्ति इतना सक्षम हो जाता है कि वह अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूक्ष्म रूप से ले जा सकता है। चक्र के असंतुलन रहने पर
जीवन में लक्ष्य की कमी और भविष्य के प्रति योजना बनाने में असमर्थता, स्वार्थी व्यवहार और दूसरों तथा ईश्वर के प्रति विश्वास में कमी, इस तरह की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस चक्र को जो बैलेंस करने में आसन है उनमें मुख्य रूप से शरीर के प्रति सजगता उत्पन्न करने वाले आसन जैसे कि योग मुद्रा, ध्यान, प्राणायाम, इन सब का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे 7 मुख्य चक्र। तो दोस्तों, ये थी योग में बताए गए 7 चक्रों के संबंध में संक्षेप में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। इससे संबंधित आपके पास कोई भी प्रश्न हो या आप कोई और जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक योग करते रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्ते।